भाई जय हिंद। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको जानेंगे। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी तक आपने सिर्फ अनुच्छेद पढ़ा होगा कि भाई राष्ट्रपति को शक्ति होती है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आज आप उसको बिल्कुल डीपली जानेंगे कि अध्यादेश एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक बिल होता है जिसको राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, वो किस परिस्थिति में किया जा सकता है। या तो कोई ऐसी परिस्थिति जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, मतलब जब संसद का कोई भी सदन बैठा ना हो, उस सदन या निमंत्रण लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन बैठा ना हो। ठीक है, और या फिर उस कारण पे जब देश में कोई आपातकाल या इमरजेंसी की सिचुएशन हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है कोविड-19 के दौरान सरकार ने क्या किया था भाई, ना तो लोकसभा सदन चल पाया ना राज्यसभा सदन चल पाया, दोनों का सदन कभी हो नहीं पाया। तो इस वजह से क्या किया था सरकार ने, जो किसान विधेयक बिल है, जो 3 किसान विधेयक बिल पास हुए अभी लोकसभा राज्यसभा से, तो क्या किया सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति से क्या करवा दी, इसको एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश द्वारा पहले ही पारित करवा दिया था। किसी को पता थोड़ी ना भाई, अध्यादेश पहले जारी करवा दी, क्योंकि मैंने कहा राष्ट्रपति है, क्योंकि मेजोरिटी जब होती है ना भाई, तो वो ऐसा ही चीज़ होती है, मेजोरिटी नुकसान करवाती है हमेशा। तो मेजोरिटी इनके पास, मुझे कैसे भी कर देते हैं, राष्ट्रपति भी इनका ही है। तो जानेंगे अध्यादेश के बारे में, स्टार्ट कर। देखो अध्यादेश है, अध्यादेश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 ये बताता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति की विशेष अधिकार है, उसके तहत वह क्या कर सकता है भाई, अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी चीज़ को मतलब बिल बना सकता है। लेकिन वो बिल जब लाया जाएगा तो वो बिल कानून तभी बनेगा जब वो कहाँ से पास होगा, संसद से पास होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फिर राज्यपाल। ये जो राष्ट्रपति होता है, ये जो अध्यादेश लाता है वो खाली कहाँ के लिए लाता है भाई, सेंटर के लिए, केंद्र के विषयों के लिए ला सकता है। ठीक है, इसका राज्य, ये कभी भी, ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है कभी भी राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं ला सकता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस प्रकार की सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकता, तो क्या बताओगे भाई, राज्य सूची के विषय पर। ठीक है भाई, इस पर नहीं लाया जाता। ठीक है, आगे देखो भाई, अनुच्छेद 213, आप 123 में से 90 जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, 213 क्या कहता है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य में क्या कर सकता है भाई, अध्यादेश जारी कर सकता है। बशर्ते क्या, दोनों के लिए ही एक कंडीशन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी कर सकता है, लेकिन वो तब तक जारी नहीं करेगा जब तक वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो होता है, जो मंत्रिमंडल मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, लोकसभा जो हम चुन के भेजते हैं, उनके द्वारा तब तक पारित न कर दिया जाए। ठीक है, तब तक मतलब उनकी सहमति न हो जाए। ठीक है, ओरली सहमति होती, लिखित में नहीं होती। लिखित में तो बाद में जब भाई सत्र में जाते, संसद में बैठता है सेशन, तब होती है। ऐसे ही राज्यसभा जो राज्यपाल जो होता है वो राज्य की विधानमंडल के द्वारा भाई उनकी सहमति से या फिर मुख्यमंत्री से बातचीत कर अध्यादेश जारी कर सकता है, अगर राज्य में किसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है, आप मान लो भाई इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी आ जाए, कोविड की वजह से मान लो अगर राज्य में लगाना तो राज्यपाल लगा सकता है भाई, वो अगर संसद का सत्र नहीं, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था इस दौरान। ठीक है, आगे जानो। देखो भाई 17 ये किस दौरान लाया जाएगा, ये सिर्फ उस दौरान लाया जा सकता है जब क्या चल रहा है भाई, विश्राम काल या सत्रावसन के दौरान। अध्यादेश ये नहीं है कि भाई मान लो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है, उस दौरान कभी भी अध्यादेश को नहीं लाया जा सकता। समझ गए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि भाई संसद का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन चल रहे, क्या राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है? नो, अध्यादेश सिर्फ उस दौरान ला सकता है जब या तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई सा भी एक सदन चल रहा हो। ये एक सदन नहीं चल रहा है, कोई सा भी नहीं चल रहा हो। मैंने लिखा देखो, सत्रावसन के दौरान, मतलब विश्राम काल के दौरान। ठीक है, विश्राम काल के दौरान क्या हो सकता है भाई, अध्यादेश लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, मान लो संसद का कोई एक सदन चल रहा है, समझ रहे हो, राज्यसभा का सदन चल रहा है और लोकसभा का सदन स्थगित है, क्या इस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, राज्यपाल से ले सकते हो, कई जगह विधान परिषद और भाई विधानसभा दोनों होती है, तो दोनों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, अगर विधान परिषद चल रही है और विधानसभा सेशन में नहीं चल रही तो राज्यपाल भी कभी जारी नहीं कर सकता। ऐसे मान लीजिए लोकसभा का सेशन चल रहा है और राज्यसभा भंग है, फिर राज्यसभा स्थगित चल रही है किसी कारणवश मान लीजिए, तो राज्यसभा अगर नहीं है तो भी राष्ट्रपति क्या भाई उसको जारी कर सकता है। सिर्फ ये कंडीशन बनती सत्रावसन के दौरान, विश्राम काल के दौरान, मतलब जब दोनों के दोनों अब्सेंट हो। मतलब क्या है भाई,
जब लोकसभा प्लस राज्यसभा, मैं राष्ट्रपति के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में नहीं है, ठीक है, दोनों ही सदन में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में से कोई सा 1% है, ठीक है, कोई सा भी 1% है, तो भी जो राष्ट्रपति होता है क्या कर सकता है भाई, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर दोनों परसेंट है, दोनों को सदन के दौरान उपस्थित है, तो राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अब मैं समझाता हूँ भाई आपको, मान लो अगर इनमें से कोई 1% है, आप कहते तो भाई जी इनमें से 1% है, मान लो राज्यसभा परसेंट है और लोकसभा का सेशन क्या चल रहा है भाई, स्थगित चल रहा है, भाई स्थगित चल रही है, राज्यसभा चल रही है, तो आप बताओ कोई भी बिल है, वो बिल लाया जाएगा तो दोनों सदन में लाया जाता है, पहले उस सदन निम्न सदन दोनों में लाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा, फिर उसके बाद दोनों में पास होने के बाद कहाँ पर जाता है भाई, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। मान लो एक सेशन चल रहा है, राज्यसभा सेशन चल रहा है, लोकसभा का नहीं, तो बिल राज्यसभा में अकेले में पास थोड़ी ना हो जाएगा, उसी तो लोकसभा की अनुमति चाहिए। तो अध्यादेश इस दौरान राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो भाई जारी कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, अध्यादेश जारी कर सकता है। वैसे राज्यपाल है वो विधानसभा जो विधानमंडल जो होती है उसके और मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। समझिए भाई, इसमें कोई दिक्कत ना है। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई मान लो कोई भी एक सेशन चल रहा है, दूसरा सेशन स्थगित है, उस दौरान क्या राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर पाए? हाँ, उसके पास अधिकार है, क्योंकि बिल है उसके लिए पास होने के लिए दोनों ही सिचुएशन जरूरी है। ये नहीं है कि भाई राज्यसभा ही जरूरी है, लोकसभा ही जरूरी, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि संसद मिलकर ही बनी होती है इन दोनों अंगों से, लोकसभा और राज्यसभा। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिल दोनों से पास नहीं हो तो राष्ट्रपति के पास कैसे जाएगा बताओ, ठीक है। तो अध्यादेश की अवधि हो गई। अब देखो भाई आगे, ये अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई इसको न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। समझ रहे हो आप क्या था भाई, मैं पहले ही समझो ये वाला 38वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। 38वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। इसके तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति मान लो कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो उसको कभी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा जा सकती, यानी उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बात सब समझो, मैं आपने क्या समझाऊँ। देखो मान लो राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया कि भाई काल से आपका मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएगी, अपना मौलिक अधिकार सस्पेंड होगा। अनुच्छेद 12 से 35 क्या कहते हैं, हमें मौलिक अधिकार देते हैं, ठीक है, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमें कहाँ से मिलता है भाई, ये वहीं से मिलता है, अनुच्छेद भाग 3, ठीक है। तो अगर मान लो उसको सस्पेंड कर दे राष्ट्रपति तो उसको अदालत में चुनौती नहीं दे सकती, फिर भाई हमारे तो स्वतंत्रता गायब हो गई, हम तो कभी और बोल ही नहीं सकते किसी के खिलाफ। समझ रहे हो, कोई भी चीज़ लगा ली, मान लो कल राष्ट्रपति ये अध्यादेश ला दे भाई, कोई भी किसी घर से बाहर निकला तो उसको गोली से उड़ा दो, ऑर्डिनेंस है भाई, कोई भी ला सकता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी मान्य होगा जब क्या है भाई, तो उसको न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा नहीं जा सकता, मतलब कोई भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये व्यक्ति है कपूर केस, एक व्यक्ति कपूर होता है, कपूर केस 1970, ठीक है। ये केस डाल देता है कहाँ पर भाई, सुप्रीम कोर्ट में। कपूर केस 1970, जैसे केस नरेंद्र भारती केस था ना प्रस्तावना के संदर्भ में, ठीक है, तो ये केस आता है कपूर के 1970 में इस अदालत में डाल दी रिट सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसे तो राष्ट्रपति मन चाहे कोई भी अध्यादेश निकाल देगा, फिर तो भाई हमारे तो मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं है इस हिसाब से। तो यहाँ पर सर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेता है, सुप्रीम कोर्ट बताती है कि भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। देखो पहला था 38वां 1975 में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इसमें वर्णन है। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 1978 में ये कहा गया कि भाई राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। और ये अनुच्छेद किस में दर्शाया गया भाई, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी अगर कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो अगर कोई चाहे तो उस पर न्यायिक समीक्षा ली जा सकती है कि भाई ये किस आधार पर किया गया है। सर भाई राष्ट्रपति तो अगर देश का पहला नागरिक हूँ तो भाई भी निकाल के कर देगो, कोई भी अध्यादेश जारी कर दे भाई, बुलडोजर चलवा दो घर पे, तो ये कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। अगला देखो भाई, एक ही अध्यादेश को पुनः जारी नहीं कर सकता। मान लो कोई भी राष्ट्रपति राज्यपाल है राज्य में, अब जैसे कि मान लो उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, जैसे कि अभी किसान विधेयक बिल पे था, अध्यादेश जारी कर दिया मान लो, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा से ये चीज़ पास ना आई और दोबारा सदन सेशन चला, मान लो सेशन का 17वां सेशन चला, दोबारा विश्राम टाइम आएगा भाई, सदन के दोनों
दोनों सदन होते हैं, उनके बीच मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 6 महीने का भाई, 6 महीने की गैप हो सकता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो भाई इनको जब होता है तो फिर जो संसद का सदन चलता है तो एक ही जो अध्यादेश है उसको पुनः जारी नहीं करता। मतलब मान लो अब विधेयक, किसान विधेयक पास कर दिया उन्होंने, मान लो अगर ये लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होता तो उसको दोबारा समीक्षा के लिए तो उसको दोबारा नहीं कर सकता, उन्होंने भी एक बार अध्यादेश कर दे, उसको दोबारा भी 2 अध्यादेश जारी कर दे, ठीक है। पहले इसकी बात शक्ति थी, ये पहले वो कर सकता था, लेकिन बाद में ये नहीं कर सकता। वो किस कारण नहीं कर पाया भाई, तो बताता हूँ मैं। देखो डीसी वाधवा मामला था 1987। कौन सा? डीसी वाधवा मामला 1987। ये व्यक्ति चला गया भाई कोर्ट में, ठीक है। एक ही अध्यादेश बार बार पारित नहीं किया जा सकता, ये पहले तो थी ये प्रथा, अब नहीं है। तो ये कहाँ भाई, डीसी वाधवा मामला 1987 जब कोर्ट में गया, ये कोर्ट में चलो गो भाई, कोर्ट में गयो तो ये राज्यपाल था बिहार का, ठीक है। बिहार के राज्यपाल ने क्या किया, 1967 से लेकर 1981 तक टाइम पीरियड देखो, 1967 से लेकर 1981 तक 1 से 14 साल भाई, 1967 से 1981 का टाइम पीरियड 14 साल हो गया। 14 साल तक एक ही विधेयक को बार बार रिपीटेट कर दिया, ठीक है। और कितनी बार भाई, 256 बार ऑर्डिनेंस पास किया, समझ रहा हो। एक विधेयक तो उन्हें बार बार ऑर्डिनेंस पास किया। मान लो अब अध्यादेश जारी कर दियो राष्ट्रपति की भाई, राज्यपाल मान लो कि हरियाणा को राज्यपाल है, हरियाणा राज्यपाल ने ये अध्यादेश पारित कर दिया भाई देश में शराब बिकेगी, मतलब हमारे राज्य में सरकार शराब बिकेगी, और अध्यादेश पारित कर दिया। फिर उसके बाद विधानसभा में ये प्रस्ताव जाता है और विधानसभा क्या कर देती भाई, इसको भंग कर देती भाई, हम ना करा। फिर राज्यपाल दोबारा डाल दे, फिर भंग कर दे, फिर डाल दे, फिर भंग कर दे, मतलब चलतो रहनू। तो ये अब बंद हो गया। कौन से केस के बाद बंद हो गया भाई, डीसी वाधवा मामले के बाद, 1987 के बाद ये चीज बंद हो गई कि भाई एक ही राज्यपाल या राष्ट्रपति सिर्फ एक बार कोई विधेयक पारित करता है, ऑर्डिनेंस एक बार डालेगा। अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से तो वो कानून बन जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि भाई एक ही अध्यादेश को कोई भी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, उसको दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार उसको जारी कर दिया तो वो हो गया। हाँ, हो सकता है राष्ट्रपति इसको वापस ले ले, लेकिन एक बार उसको भंग करने के बाद, मतलब लोकसभा राज्यसभा अगर उसको स्थगित कर देती है भाई, हम इसको पारित नहीं करते, उसके बाद दोबारा उसको दोबारा से उसको अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो एक ये चीज लिखी, ऑर्डिनेंस इज पार्शियली नेगेटिव फॉर डेमोक्रेसी। जो अध्यादेश जो होते हैं वो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है, उसके लिए क्या है भाई, ये पार्शियली नेगेटिव, मतलब आंशिक रूप से क्या है भाई, गलत है। कैसे भाई, समझो। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भाई अप्रत्यक्ष चुनाव, अपने से प्रत्यक्ष चुनाव थोड़ी भाई, हम की डायरेक्ट वोटिंग थोड़ी करने जाते हैं, उसको हम थोड़ी चुनते हैं। राष्ट्रपति को तो लोकसभा विधानसभा के मत द्वारा या फिर राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, लोकसभा सांसद, उनके द्वारा मत देकर चुना जाता है, ठीक है। एकल संक्रमण जो उनकी पत्ती होती है उसके द्वारा चुना जाता है। तो उनको हम थोड़ी नहीं बनाते, हमने तो किसे बनाकर भेजा भाई, हमने तो लोकसभा के सांसदों को बनाकर भेजा है, ठीक है। मान लो राज्य में ही कोई अधिकार है हमारे, मान लो भाई कोई भी राज्य में कोई कानून बनाना है, ठीक है, और राज्यपाल भाई अध्यादेश जारी कर दे कि भाई आज से ये देश में कानून है, ठीक है, आज से हमारे राज्य में ये कानून हो गया, ठीक है। आज से राज्य में जैसे कि मान लीजिए भाई डिटर्जेंट की बिक्री बंद है, तेल की बिक्री बंद, आज से राज्य में भाई मिट्टी का तेल नहीं बिकेगा, ठीक है। ये राज्यसभा मतलब राज्यपाल ने ये कर दिया, जारी कर दिया कि आज से जो मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, वो हमारे राज्य में बंद, हरियाणा में बंद हो, मान लो ये चीज़ जारी कर दी। अब देखो भाई मिट्टी का तेल हमारी ज़रूरत है भाई, आज तो चलो हमारे पास लाइट हो गई, सुविधा हो गई, नहीं पहले क्या था भाई, चिमनी में मिट्टी का तेल डालकर पड़ते थे भाई लोग, भाई वैसे भी काम चलाते, लाइट की सुविधा भी नहीं थी। अब तो लाइट थोड़ी चलो सही आने लग गई। अब ये ऑर्डिनेंस मान लो राज्यपाल ने डाल दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मान लो फिर ये हमारे अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हुए, आप बताओ। अगर ये चीज़ें एक रोटेशन मतलब एक रूल वाइज होती, जैसे कि रोटेशन वाइज तो होती, सही होती। जैसे विधानसभा में मान लो इसको लाया जाता भाई, विधानसभा में हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं, 90 हमारी सीट है हरियाणा में लोकसभा की, नहीं विधानसभा की 90 सीट है, तो विधानसभा के 90 MLA उस पर विचार विमर्श करते, फिर बहस होती, फिर वो जाता, फिर वो बिल बनता। तो हमें ये तो वो रहता कम से कम, हाँ भाई हमारे द्वारा जो लोग चुने गए हैं उनके द्वारा ये चीज़ पारित की गई है, समझ गए। लेकिन भाई राज्यपाल ने जारी कर दिया, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के
खिलाफ है, ठीक है, डेमोक्रेसी खिलाफ है, लेकिन एक तरीके से सही भी है। क्यों भाई, वो समझो, मान लो विधानसभा का सेशन चल नहीं रहा, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा, और अचानक से इमरजेंसी लाग जाए अपने, जैसे कि मान लो अपना ये केस हुआ था गुरमीत राम रहीम का, तो इसमें भाई एकदम से फोर्स आ गई, भाई मिलिट्री लगानी पड़ेगी, तो ऐसे में वो थोड़ी ना बात देखेगी भाई हमें इमरजेंसी लगा रहा, इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सबका भाई जो सस्पेंड करते हैं धारा 144 लगा देते हैं, तो भाई ये नू थोड़ी ना कि भाई पर बात देखेगी सरकार, कहेगी भाई राज्यपाल बात थोड़ी ना वेट थोड़ी ना करेगा कि भाई कब विधानसभा से बिल डालेंगे, कब पास कराएंगे, भाई अनुच्छेद 144 सबकी सस्पेंड की जाती है, जो सेवाएं वो ठप की जाती है, तो ये राज्यसभा से भाई राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ये जरूरी भी है। अब मान लो काल युद्ध हट जाए अचानक से, और संसद का दोनों सदन दोनों छुट्टी पर हो, भाई राज्यसभा वाली छुट्टी, लोकसभा वाली छुट्टी पे, तो राज्यसभा और लोकसभा पकड़ तो डल लगो राष्ट्रपति भाई प्रधानमंत्री की ढूंढ तो लगो, सतर ऐसे तो आ नहीं सकता जल्दी से, 6 महीने का गैप है, भाई छुट्टी बना रहे हैं अपने आराम से, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर भी जरूरी, भाई प्रधानमंत्री और लोकसभा की जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर वो क्या कर सकता है, भाई एक जारी कर देगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी कर देगा, भाई आज से तत्काल प्रभाव सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं, और आज से भाई ये कानून मतलब भाई आज राष्ट्रीय आपातकाल तो वही होता है भाई सभी के एक बढ़ते अधिकार मौलिक मूल अधिकार जिसको छोड़कर बाकी सब कुछ क्या कर देते भाई सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो भाई, दोनों में से किसी एक सदन के न चलने के दौरान भी अध्यादेश पारित किया जा सकता है, ये बात मैंने आपको समझा दी। मान लो लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से कोई सा भी एक सदन नहीं चल रहा है, या लोकसभा या राज्यसभा, तो कोई सा भी एक सदन नहीं चल रहा है, तो उस दौरान भी अध्यादेश को पारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिल के पास होने के लिए दोनों का ही होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो भाई, एक विधेयक की भांति अध्यादेश की पूर्ववर्ती हो सकती है, एक विधेयक की भांति अध्यादेश की पूर्ववर्ती हो सकती है। इसका मतलब क्या भाई, मान लो एक विधेयक है, कोई भी विधेयक बनाती है पार्लियामेंट, संसद कोई विधेयक बनाती है, तो विधेयक जब पारित होता है लोकसभा राज्यसभा से, तो पीछे की तुलना में पारित हो सकता है। मतलब आज अगर 2020 में बैठ के हम पारित करते तो उसको 2017 संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 2017 से उसको संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसे अध्यादेश जो है, मान लो आज की तारीख में जारी कर दिया, ठीक है, आज से 27 सितंबर की तारीख में जारी कर दिया गया, तो उसको 2019-2018 के पीछे से भी इसको लागू किया जा सकता है, ये बात कहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो भाई, राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश जारी करता है ना भाई, तो वो अध्यादेश की पूर्ववर्ती हो सकती है। मैंने बताया भाई कि उसको मतलब पीछे से जारी किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, वो समझने वाली चीज़ क्या है, आप इसमें समझे, इसका टाइम पीरियड मैटर करता है, मेन चीज़ होती है टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि मान लो आज अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है, तो उस अध्यादेश का भाई कोई मतलब नहीं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब लोकसभा का सदन चलेगा, जब सेशन दोनों बैठेंगे सदन में आएंगे, तो सदन के दौरान उसका कितना होना चाहिए टाइम पीरियड, 6 वीक। मतलब मैं कहता हूँ, मान लो ये मान लीजिए, मैं ये कह देता हूँ कि भाई संसद आज लगी, ठीक है, आज कितनी तारीख होगी भाई, कि मैं मान लो आप, ठीक है, मान लो मैं कह देता हूँ भाई 20 सितंबर को, दोनों 20 सितंबर 2020, ठीक है। ऑर्डिनेंस कभी भी पारित हुआ हो, पीछे उसको बात छोड़ो, 20 सितंबर 2020 को संसद भाई लोकसभा और राज्यसभा आकर बैठ गई, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, तो क्या है भाई, ये दोनों आके बैठी, तो ये जो टाइम पीरियड है 6 वीक, तो 42 दिन, 6 वीक की जगह भी 42 दिन, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 42 दिन हो गया। तो जिस दिन ये बैठेंगे आगे सदन में, तो इनको 42 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 42 दिन का टाइम दिया जाता है, ये भी 42 दिन में पास होना होता है। 42 दिन में पास ना हो तो ये ऑर्डिनेंस खत्म, इसको कोई मतलब ना रहे, ठीक है। ऑर्डिनेंस को क्या माना जाएगा भाई, नील माना जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर एक कंडीशन ये होती है भाई, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना, मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है भाई 6 मंथ और 6 वीक, समझ रहे हो, 6 मंथ 6 वीक। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, उन दोनों के सदनों के बीच मैक्सिमम जो बुलाता है राष्ट्र जो बुलाता है सेशन को, तो संयुक्त अधिवेशन के बीच कितना टाइम पीरियड हो सकता है भाई, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है भाई। हम बुलाते हैं ना भाई, मैंने बताया था आपको पिछली जो टॉपिक पढ़ाई थी संसद पार्लियामेंट में, बताया था भाई संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है राष्ट्रपति बुलाता है, वो कहाँ पर किया जाता है भाई, केंद्रीय हॉल, सेंट्रल हॉल में किया जाता है, तो सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। तो वो उसके बीच संयुक्त अधिवेशन के बीच मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है। तो 6 महीना तो वे होगा, और 6 मंथ ही भाई 6 वीक ही होगा, तो 6 महीना और प्लस में क्या इसका भाई 42 दिन या बे 6 सप्ताह, ठीक है, 6 महीने 42 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड। इस दौरान पास हो गए बहुत अच्छी बात है, पास ना है तो भाई वो क्या माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा भाई, रिजेक्ट माना जाएगा,
समझ गए। और सुनो भाई, राष्ट्रपति से है ना वो अध्यादेश तब ही जारी कर सकता है जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि भाई तत्काल कोई ना कोई कानून बनाना पड़ रहा है, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस तरह को ना भाई कोई जरूरी भी कौन ना, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं चल रही, बिल्कुल सही माहौल चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा है कौन ना, लेकिन सही काम चल रहा है और राष्ट्रपति आवे और अध्यादेश जारी कर दे भाई, तो वो अध्यादेश ऐसे जारी नहीं करवा सकता भाई। कोई मेन परिस्थितियाँ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया भाई अनुच्छेद 13 ये अधिकार दे देता है कि आप न्यायिक समीक्षा के लिए जा सकते हो। भाई राष्ट्रपति मन में हो तब अध्यादेश जारी करके बैठ जाएगा। समझ रहे हो, अध्यादेश को आप इस तरीके समझ सकते हो। मान लो देखो, घर में अपने ग्रैंडफादर हो गए दादाजी, और ये अपनी फादर और मदर हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। आप इसको राष्ट्रपति मान लीजिए, फादर और मदर इनको मान लीजिए भाई लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। मान लो आपका घर का बाहर जावा ना जावा, ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या करना, मम्मी मैं ट्यूशन जाया हूँ, मम्मी मैं सेंटर जाया हूँ, मम्मी मैं नार मतलब मैं सेंटर जाया हूँ, या बात पूछा तो क्या पूछा भाई पापा कने या मम्मी कने, ठीक है, दोनों ने पूछागा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा भाई पहला पापा कन जाऊँगा भाई, पहला मम्मी कन जा, क्योंकि पापा तो अक्सर भाई ना दे परमिशन, मम्मी कन पहला वो पटाना पड़े ना, मम्मी जाएगा तो भाई पहले मम्मी जाए गोले दांगा, मम्मी मैं सेंटर पे जाऊँ, मैं क्लास लूँगा, मैं तैयारी करूँगा, तो मैं जाऊँ, तो भाई ठीक से बेटा जा। तो भाई कैसे पहले कहाँ से पारित होगा, ठीक है, यहाँ से मतलब कैसे भी पारित करा लो, मैंने ना करो, मतलब मैं मदर कन गया, मदर कन जाकर भाई मैं सेंटर पे जाना, बोल ठीक से बेटा चल जा। फिर पापा कन गया, ठीक है, पापा कहते ठीक से जा, तो पूरा से पारित है को, ठीक से। फिर भाई हम मान लो दादाजी ने पूछी, भाई बड़ा से पूछनी जरूरी है, ये भी ये बड़ा ने पूछी उरा से भाई क्या होगा भाई, ये हरी झंडी दे दी भाई जा तू सेंटर जाएगा पढ़ाया कर, तो यो क्या होगा भाई पारित है वो भाई, आप अपना कोई रोको नहीं को ना, आप आराम से फ्रीली जा सका। तो यो अपना राष्ट्रपति मान लो तुम, ठीक है, राष्ट्रपति परमिशन होगी। अब मान लो ये दोनों की छुट्टी पे चल गया भाई, पापा मम्मी घर ने कौन ना, तो फिर क्या होगा, आपा मान लो रोजी ने बाहर डोलने लागा, खुला डोला सापा क्या को मतलब ही कोना, पापा मम्मी तो हाथ खोलना डर तो क्या हाथ खोलना, तो फिर यो क्या करोगे भाई, सुनियो मैं कह रहा भाई मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो भाई ये दोनों के मंत्रिमंडल मान लो लोकसभा राज्यसभा में मंत्रिमंडल के तो लोग बैठते हैं, तो वो क्या करोगे भाई तुरंत फोन मिलाओ, ग्रैंडफादर किसी बात फोन मिलाएगा भाई, पापा का फोन करो एक बार, अपनी मम्मी का फोन करो कि भाई बेटा बहु बात ऐसी है कि छोरो तो वापस बाहर आएगा, और छोरो सारा दिन बाहर डोल रहा है, नूहर बता के करो जाए। तो फिर भाई ये एने सलाह देगा भाई बाबूजी आप इस तरह करो, पापा जी आप ऐसा करो कि उनको घर से बाहर जाना बंद कर दो आप, ठीक है। तो फिर क्या करो भाई, ग्रैंडफादर क्या लाएगा भाई, अध्यादेश लाओ कि भाई छोरा आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाओ, घर के बाहर जाओ घूमन फिरन तो सामने 6 बजे से पहले घर मिलना चाहिए, तो भाई वो घर मिलेगा। तो ये क्या होगा भाई ऑर्डिनेंस, ठीक है, पास होगा। अब अपना 6 बजे तक को नाम दे दियो, बिल्कुल कल्डो कर दियो भाई, अपना शाम सुबह सारा दिन घर बैठा रहा, 1-2 15-20 मिनट बाहर जाने दे भाई, अपना तो 8 जिन आराम है वो पढ़न भी भाई, मतलब तक दिक्कत है। मान लो अब बाहर जाया करता डोलन फिर तो क्या करूँ पढ़ने भी जाता, यह भी ऐसे कैसे कि भाई कि समझने जाता और आता है दोस्त कन भाई कि मैं भाई यह भी ऐसे भाई बे बात है डोलने जाता है, या भी ऐसे भाई समझने जाता कोई चीज़ भाई, बात साथ बैठ के कम्युनिकेशन कर ला, पूछ ला भाई कैसे क्या आएगा। फिर पापा मम्मी भाई छुट्टी बिता के घर ना आया, ठीक है, तो छुट्टी बिता के घर ना आया तो फिर क्या भाई पापा मम्मी से डिस्कस करांगा भाई, डिस्कस तो करांगा। मान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दियो तो ये लोकसभा विधानसभा जब लोकसभा राज्यसभा पूछ गई संसद में, तो भाई बिल पेश करो जाएगो, तो भाई यो बिल पेश करा रहे, तो आप अपनी कह देंगे प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया क्या कहूँगा पापा मैंने तो सामने 8 बजे फलाना वो दोस्त है पढ़कानो रहे, मैं उनको सवाल करूँ, मैं उनको रीजनिंग काटूँ, मैं उनको मैथ काटूँ, मैं उनको जीके का टॉपिक पढ़ूँ, मैं उनको ऑर्डिनेंस पढ़ने लगा और अध्यादेश के आया करे, ठीक से। तो ये अध्यादेश ही आया करे, फिर ये भाई समझेंगे बात ने। अगर ये नू कह दीजिए भाई यह बात ने सही माननी है कि भाई हाँ भाई छोरा को बिल्कुल सही जाग तो करो तुम, ये तो सारा दिन डोला करता आवारा गर्दी में, तो फिर ये भाई अध्यादेश पारित हो जाएगा, कह देगा बिल्कुल सही कर दो आप, यही रूटीन चलेगा। लेकिन भाई अन्य नू लग गया कि भाई ग्रैंडफादर थोड़ी ज़्यादा सख्ताई कर दी, तो क्या कहेगा कोई बात नहीं बेटा तू अपना आराम से घूमने आया कर, हम आगा सा हम देख ला थोड़ा लेट से, लेकिन पर टाइम से घर आ जाएगा। तो फिर वो क्या होगा बुरा था निरस्त होगा, तो इस तरह कैंसिल होगा। अब समझ गया, राष्ट्रपति मान लो कोई अध्यादेश जारी कर दियो, क्या भी सिचुएशन भाई आपातकालीन सिचुएशन जारी कर दिया, संसद का सत्र नहीं था, तो संसद जब बैठेगी बैठने के 42 दिन का टाइम दे देते, भाई 42 दिन में उन्हें क्या करना है ऊपर जवाब देना, जवाब नहीं दियो तो वो खत्म माना जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन
राष्ट्रपति मान लो अध्यादेश जारी किया, संसद का सत्र शुरू हुआ तो पहले उसमें पेश किया जाएगा वो लोकसभा राज्यसभा में, और उसको बताया भी जाएगा भाई यो कारण थो, ए कारण बस मैंने क्या कहा भाई इसको जारी किया था। भाई जारी करने की बताना भी होता राष्ट्रपति को कि भाई इस वजह से ये मैंने जारी किया था, कि भाई इस वजह से भाई कोई आपातकालीन दिक्कत आई, इस वजह से मैंने इसको क्या किया था, जारी किया था। ठीक है, तो वो इसका टाइम पीरियड हो। तो 42 दिन का हो गया। तो मैंने बता दिया भाई मैक्सिमम क्या आ सकता है 6 महीने और 42 दिन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई इसके अलावा क्या, इसके अलावा एक चीज़ ये और मान लो आप, अध्यादेश जो है ना वो संवैधानिक सीमाएं होती है। ठीक है, अध्यादेश जो है वो सिर्फ ऐसी चीज़ों पर बनाया जा सकता है जिस पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। मतलब अगर संसद ही क्या चीज़ में कानून ना बना सके और ऊ का तरफ आप अध्यादेश बना सकता तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। अध्यादेश सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बनाया जा सकता है जहाँ पर क्या हो सकता भाई, संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, अध्यादेश सिर्फ उसी पर किया जा सकता है। ठीक है, और जब मान लो कोई भी अध्यादेश पारित कर दिया गया, सपोज कर लो भाई 17 हुआ, विश्राम काल के दौरान कोई भी अध्यादेश पारित कर दिया गया, तो पारित करने के बाद जब भी बैठक शुरू होगी लोकसभा भी राज्यसभा की, सदन शुरू होगा, तो उसमें उसको पेश किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, और एक बात और मान लो भाई, राष्ट्रपति या राज्यपाल इसने कोई भी अध्यादेश पारित किया, ठीक है, तो पारित करने के बाद ये इसे क्या कर सकता है भाई, वापस भी ले सकता है, इसके पास ये अधिकार है। ठीक है, तो ये था हमारा अध्यादेश, और मैं समझता भाई आपको समझ में आ गया। और फिर भी कोई ऐसा लगे आपको भाई कोई सुझाव हो तो आप बता देना फीडबैक कमेंट में करके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।